息が吸えるの誰もいない世界にほっとしたでもきっと本当は光さす朝を待っていた今夜はまだ知らない地図の先私が行ける居場所がいてみたい震える足に一歩踏み出す果てのない旅へ何も持っていなくても感じた全てのこと空っぽだったバッグに詰めてどこまでも自分を見つける旅へ途中でもらったものが心をだんだんと満たしてく今はもう一人ぼっちではないよ大切な仲間に出会えたからどこかにいてるから通じ合うのかな不思議な勇気をくれる明るい言わないごめん包み込むような君のぬくもりこれからいつまでもいつまでも一緒にいようइस खाने के लिए थैंक यू। कितना टेस्टी है। तुम्हें कैसा लगा? तुम तो बड़ी हो गई। छलांग मारी। सोना तुम्हारे पास तो नए मूव्स आ गए। पता नहीं क्यों पर आज तुम मुझे पहले से काफी ज्यादा तगड़ी लग रही हो। पापा? वैसे क्या ये बात सच नहीं है कि तुम पहले ज्यादा नाजुक और कमजोर थी? लगता है तुम बड़ी हो गई हो। तुमने इतने सारे ब्लू पोशंस जो खाए हैं। तुम हेल्दी हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जितना खाना है खा सकती हो। पापा? हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं इतने फ्रूट्स इकट्ठा कर पाई। वैसे भी मेरे पास जितना मीट था सब खत्म होने वाला है। पापा? हमें अगले गांव लातूम पहुँचने से पहले और मीट लेना होगा। और अगर उसके लिए पैसे चाहिए तो खेतों में जाकर चूहे पकड़ने होंगे। क्या? मैं खुद शिकार करके मीट का इंतजाम करूंगी और उसे पकाऊंगी तो सस्ता पड़ेगा। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने टाइम निकालकर जंगल में मीट को पका भी दिया तो उसकी खुशबू से मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। चाहे पैसे ही क्यों ना खर्च करने पड़े पर सूखा मीट लेना ही सही है। ये क्या? तुमने तो सारे पोशंस खा लिए। मेरे पास जितने भी पोशंस थे सब खत्म हो गए। क्या तुम्हें और चाहिए? अब मैं क्या करूं? इतना कबाड़? यहाँ सोरा के लिए खाना मिल जाएगा। हाँ, ये तो कपड़े हैं। अब मैं कपड़े बदल सकती हूँ। ओह हाँ, उससे पहले तुम्हारे लिए खाना ढूंढती हूँ। अरे वाह, पोशन की बॉटल्स। हमारी तो किस्मत खुल गई। ये वाली तो बिल्कुल नहीं है। पर ये वाली पुरानी दिख रही है। तुम इसे तो नहीं खाओगी ना? क्या तुमने इसे खा लिया? मतलब अगर ब्लू पोशन है तो तुम्हें सब चलेगा। ये बोतल सस्ती वाली लग रही है। लगता है किसी बच्चे ने प्रैक्टिस करते वक्त बनाई होगी। ये चलेगी? तुमने तो इसे भी खा लिया। ये तो रेड पोशन है। ये तो बीमारियों को दूर करने के लिए होता है। पापा? इसका मतलब तुम रेड पोशन भी खाती हो? पर पहले तो तुमने इसे नहीं खाया था। क्या तुम्हें ये भी पसंद है? ये ग्रीन पोशन है, दर्द से राहत देता है। मतलब तुम ग्रीन वाला नहीं खाओगी। ये वाला चलेगा? ये श्राप तोड़ने वाला पर्पल पोशन है। तुम पर्पल वाला भी नहीं खाती? एक मिनट, कलर्स को मिक्स कर दूं तो? ठीक है, कोशिश करते हैं। पहले ब्लू और रेड को मिला देते हैं। ये चलेगा? तुमने खा लिया। ये पर्पल है जो पहले दिया था। अच्छा, तो मिलता जुलता कलर नहीं चलेगा? कितना कमाल का मौसम है ना?
मुझे लगता है आज हम काफी दूर जाएंगे। पापा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ट्रैवल करना इतना मजेदार होगा। पापा, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिल गई। मुझे लगा इस सफर में मैं अकेली हूँ और मुझे इसी तरह से हमेशा अकेले रहना और जीना पड़ेगा। क्या मैं अकेली नहीं हूँ? लेकिन अतीत में तो मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। वाह, ये तो नॉबेरीज है, वो भी इतनी ढेर सारी। कितनी टेस्टी है। तुम्हें भी एक चाहिए? ये लो। लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है, तो फिर मैं इन्हें रख लेती हूँ। इस खाने के लिए शुक्रिया। कितना अच्छा स्वाद है। अगर रास्ते भर नोबेरीज लगी होती तो मजा ही आ जाता। वैसे वाइल्ड ग्रेप्स भी चल जाते। ये क्या, सब खत्म कर दिया? तुम और भी कुछ लोगी? ठीक है, ये लो। क्या तुम्हें और खाना है? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं खा रही। अगर ऐसे ही खाती रहोगी तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये भी खा लो। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूरज सब कुछ खा जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या? जब तक जागती रहेगी भूख लगती रहेगी? समझ गई। इसका मतलब मुझे इसे सुला देना चाहिए। अच्छा सूरा, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? पता है, जब मैं छोटी थी तब मैंने ये कहानी कई बार सुनी है। आज वही कहानी तुम्हें सुनाऊंगी। आज से बहुत समय पहले दुनिया में हर जगह जंग चल रही थी। एक दिन राजा ने जादूगरों को इकट्ठा किया जो भविष्य देख सकते थे और उनसे भविष्यवाणी करवाई कि दुनिया कैसे खत्म होगी। और जो भी उन्होंने देखा वही दुनिया का भविष्य था। इस दुनिया का अंत बहुत खतरनाक होने वाला था। सभी जादूगरों ने आपस में बात की और दुनिया की रक्षा करने के लिए उन सभी ने एक बहुत ही ताकतवर जादू का इस्तेमाल किया। कोई भी नहीं जानता उन्होंने कौन से जादू का इस्तेमाल किया था और ना ही किसी को जादू का इस्तेमाल करना आता है। इसका इस्तेमाल करने वाला एक बच्चा है जो दूसरी दुनिया से आएगा। ये जादू सब भूल चुके हैं। ये ऐसा जादू है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और किसी को याद भी नहीं है। ना ही कोई ये जानता है कि इस जादू से होता क्या है। उस जादू का अस्तित्व मिट चुका है, जो विशाल भी है, डरावना भी और शांत भी है, अकेला है और अछूत भी। वो शून्य है। हाँ? हाँ? पापा, 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 क्या हुआ? सुबह हो गई? पापा, पापा, पापा। कहीं मैं तुम्हें कहानी सुनाते सुनाते खुद तो नहीं सो गई? वैसे वो कहानी सुन के बहुत नींद आती है, इसीलिए मैं आज तक पूरी कहानी नहीं सुन पाई। सोरा, हाँ, यहाँ तो ना ही ब्लू पोशन है और ना ही रेड वाला। ये क्या किया सोरा? मैंने उसे पकड़ लिया। चूहे के बदले पैसे मिलने से अच्छा और क्या होगा? अपने सफर को जारी रखने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने होंगे। स्नेक मॉन्स्टर! ये तो चूहा नहीं है। अब मैं क्या करूं? हो सकता है कोई इसके बदले में भी पैसे दे दे। अब मैं क्या करूं? शायद इससे काम बन जाए। ये महक पता नहीं किस चीज की है। कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं? मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा।
सोरा छिप जाओ, वरना डाकू तुम्हें पकड़ लेंगे। वो देखो, वो रहा ला तुम। अरे 1 मिनट, बताओ तो कितने में चाहिए तुम्हें? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। टाउन हॉल का बोर्ड। उस फाइटिंग स्टांस का यही मतलब है, समझे? अच्छा, तुम सच कह रहे हो? मेरी बात सुनिए। क्या बात हो गई? और झोले में क्या है? क्या? कुछ भी नहीं। मैंने चूहे के लिए ट्रैप लगाया था, पर गलती से उसमें सांप फंस गया। अगर सांप बेचना है तो औषधालय में जाओ, टाउन हॉल में नहीं। जानकारी देने के लिए शुक्रिया, मगर 1 मिनट। दरअसल यहाँ आते वक्त मैंने रास्ते में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मर चुके थे। मेरे पास आओ और बताओ कि तुमने क्या देखा। मैं लातोतो गांव की सड़क पर था। एक बग्गी में आग लगी थी और मॉन्स्टर्स ने कुछ लोगों को जान से मार दिया था। क्या तुमने मॉन्स्टर्स कहा? अगर इसकी बात सच है तो इस गांव पर कभी भी हमला हो सकता है। देखो लड़के, ये मत समझना मुझे तुम्हारी बात पर शक है, पर तुम्हें यकीन है वो मॉन्स्टर्स थे, ना कि कोई लुटेरे? बिल्कुल, उनके शरीर पर बहुत बुरे जख्म थे और साथ ही बग्गी के घोड़े भी मर चुके थे। अगर वो लुटेरे होते तो घोड़ों को मारते नहीं बल्कि साथ ले जाते। इसका मतलब वहां सच में मॉन्स्टर्स ही हैं। सुनो, सबके लिए एक जरूरी काम है। उस जगह का पता लगाओ और वहां के मॉन्स्टर्स का भी। मैं गिल्ड को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट बाद में भेज दूंगा। चलो 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 जल्दी। जानकारी देने के लिए शुक्रिया लड़के। तुम्हें तुम्हारा इनाम जगह कंफर्म होने पर मिलेगा। मंजूर है? मुझे इनाम मिलेगा? हाँ, इनाम मिल सकता है। अगर तुम्हारे पास मॉन्स्टर्स या उनके हमले की जानकारी है तो टाउन हॉल उसके बदले में इनाम देता है। मैं ये नहीं जानता था। मॉन्स्टर्स की जानकारी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, तभी तो हम लोगों को उनसे बचा पाएंगे। ये लो। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को ले जाओ और बाद में आ जाना। आज शाम तक हमारी तहकीकात पूरी हो ही जाएगी। शुक्रिया, मैं शाम को दोबारा आ जाऊंगा। मार्केट में एक स्नेक मॉन्स्टर के आजकल सिर्फ और सिर्फ 2 ही गिडल मिलते हैं, लेकिन ये एक मादा है तो इसके मैं 3 गिडल दे दूंगा। क्या? एक गिडल में तो 10 कॉपर ब्लॉक्स होते हैं, जिसका मतलब पूरे 100 डल। मतलब 3 गिडल की कीमत पूरे 30 चूहे के बराबर हुई। एक स्नेक मॉन्स्टर की कीमत इतनी होती है? क्या हुआ, तुम्हें 3 गिडल कम लग रहे हैं क्या? नहीं, मेरे 3 काफी हैं। अगर तुम्हें और मिले तो उन्हें भी मेरे पास ले आना। ये तो कमाल हो गया, पूरे 3 गिडल। इससे तो सफर के लिए ढेर सारा मीट खरीदूंगी। चलो सोरा, अब तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। पापा, पता नहीं हमें पोषण मिलेगा या नहीं। क्या? ये तो एक मैजिक बैग है। अरे यहाँ एक और है। यहाँ पर भी है। यहाँ कितने सारे मैजिक बैग्स हैं। ये तो कुल मिलाकर 21 बैग हैं। मुझे वो सब लेना चाहिए जो काम आ सकता है।
पर ज्यादा सामान के साथ चलना मुश्किल होगा और ये सब पुराने मॉडल्स हैं तो इनकी शक्तियाँ भी अलग होंगी। हाँ, अगर मैं एक मैजिक बैग को दूसरे में रख दूं तो क्या मैं सारे बैग्स उठा लूंगी? तो चलो कोशिश करते हैं। ये तो सच में कमाल ही हो गया। क्यों ना अब इसे दूसरे मैजिक बैग में रख के देखो। ये बैग तो अंदर नहीं जा रहा। एक मैजिक बैग जिसमें मैजिक बैग रखा है वो दूसरे मैजिक बैग के अंदर नहीं जा रहा है। ओह, इस मैजिक बैग में तो खाली मैजिक बैग भी नहीं जा रहा। इसमें बैग आ तो गया लेकिन फिर भी ये बैग भारी ही लग रहा है। अगर मैंने सारे बैग्स इसमें रख दिए तो मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। ये वो मैजिक बैग्स हैं जिनमें दूसरे मैजिक बैग्स नहीं आ सकते और ये वो मैजिक बैग्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक मैजिक बैग आ सकता है और इन मैजिक बैग्स के अंदर दो मैजिक बैग्स आराम से आ सकते हैं और इन मैजिक बैग्स के अंदर एक साथ 3 मैजिक बैग्स रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इन मैजिक बैग्स के अंदर एक मैजिक बैग आ जाएगा जिसमें दूसरा मैजिक बैग होगा और वो मैजिक बैग सामान को हल्का बना देने वाला बैग होगा और ये वो सारे बैग्स हैं जो सामान को हल्का बिल्कुल नहीं बनाते। तो अगर मैं पहले उन मैजिक बैग्स को जिनमें मैजिक बैग्स नहीं रख सकते उस मैजिक बैग में रखूं जो सामान को हल्का नहीं बनाता है और फिर उसे उस बैग में रखूं जो सामान को हल्का कर देता है तो सारा सामान हल्का और कम लगेगा। पर उसके लिए एक बैग चाहिए जिसमें 3 बैग आ जाएं, पर कुछ में तो सिर्फ एक ही आता है। तो पहले वो बैग लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बैग रख सकते हैं और फिर जरा रुको, उन बैग्स को हटा दूं जिनमें 2 बैग्स आ सकते हैं। तो अगर इसे इसमें रख दिया जाए और इस बैग को भी इसी में रख दिया जाए तो हाँ, अभी भी एक बैग एक्स्ट्रा बचा है। अब मैं क्या करूं, कैसे रखूं? इस वाले को इसमें रख देते हैं और फिर इस वाले को इसमें रख दिया जाए तो मैंने कर लिया। सॉरी वेट करा। चलो पोशंस इकट्ठा करते हैं। ए लड़के, मेरी बात सुनो। तुम्हारी दी जानकारी ने हमें बाल बाल बचाया है। हमें सारे सबूत मिल चुके हैं। क्या सच में? जो मॉन्स्टर्स वहाँ थे वो ओगर्स और उनका राजा था। बग्घी के चारों तरफ उनके पंजों के निशान थे। जब हमारे जाबाजों ने पीछा किया तो उन्हें वो ओगर किंग वहीं पास में दिखाई दिया। हमारे ऊंचे रैंक के एडवेंचरर्स उनका शिकार करने जा रहे हैं। बाहर खतरा है, इसलिए गांव छोड़कर जाने की सोचना भी मत। ठीक है। तुम्हारी जानकारी सही थी, इसीलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। टाउन हॉल जाकर अपना इनाम ले लो। तुमने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम? तुम वो डॉक्यूमेंट लाए हो? हाँ। कहाँ गया? शायद इस वाले में रखा था। नहीं, इस वाले में था। नहीं, इसमें नहीं है। जरूर इस वाले बैग में था। अरे कहाँ रखा है? कहाँ है? हाँ, मिल गया। ये लीजिए। यही डॉक्यूमेंट है। चलो अब हम देखते हैं। 5 मरे हुए लोगों की खबर देने के हो गए 5 गिडल, मतलब एक सिल्वर टैबलेट। 5 गिडल? स्नेक मॉन्स्टर की कीमत 3 गिडल थी जो कि 30 चूहों के बराबर था। इस बार मुझे मिल रहे हैं 5 गिडल, मतलब 50 चूहों की कीमत। ये तो बहुत है। और तुम्हें हाई रैंक वाले मॉन्स्टर के मिलेंगे 2 लडाल, मतलब 2 गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स? एक लडाल में 10 गिडल होते हैं और 10 गिडल हो गए 1000 डल। इसका मतलब 2 डल के लिए मुझे 200 चूहे पकड़ने पड़ते हैं। इस सब की कीमत 250 चूहों के बराबर है। सांप के बदले जो मुझे मिला उसे मिलाकर 280 चूहे के बराबर। इनाम बड़ा है, इसे खोना मत, ठीक है? हाँ, वो मैं समझ गया। चलिए तो फिर मैं। अरे रुको। सामान। आज तक मेरे पास इतने पैसे कभी नहीं आए।
कहीं सबकी नजर मेरी गोल्ड कॉइन्स पर तो नहीं है। इस लड़के के पास इतने सारे बैग्स क्यों हैं? ये लो, ये रेड वाला है। जंगल में मॉन्स्टर हंट की वजह से बहुत खतरा है, तो आज रात हम दोनों यहीं सोएंगे। हाँ, लगता है मॉन्स्टर हंट खत्म होने तक हमें लातोम में ही रहना होगा। यहाँ से हम लातोमी गांव चले जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी जगह है, पता नहीं कैसी जगह होगी। पापा, देखना, हमें जरूर मजा आएगा पापा, हमारे इस मजेदार सफर में। तुम्हारे साथ होने से बहुत मजा आता है। You're not alone up in your eyes. There's a way you'll be found. Others are here and now. You're something special. Please just relax, move forward. 'Cause you